हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम एक बारी फिर परमेश्वर के सामने आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर मेरी आराधना करेंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हमें किसी और की, किसी ऐसे खास व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें खास ज़रूरत है तो सबसे पहले परमेश्वर की, जो सच्चा परमेश्वर, जिसके हाथ में ये सृष्टि है, ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। हम उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जीवित रखा है। दिल से धन्यवाद करें। इस वक्त जो भी वचन हम सीखेंगे, मनन करेंगे, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो हम वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर हमारे द्वारा बात करता है। अगर मत्ती की किताब और उसका 10 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। तूने हमें ये समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें, तेरे भजन गा सकें। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त मुझे ये मौका दिया, ये समय दिया कि तेरे वचन से पिता परमेश्वर को शेयर कर सकें, सीख सकें। इस वचन को पिता तेरे हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, अपनी इच्छा इसमें प्रकट कर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे ही वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि कोई भी शब्द ऐसा मेरे जुबान से न निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर उन वचनों को सुनकर हमारा स्वभाव बदलने पाए और हमारी बातचीत बदलने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे स्वभाव के जरिए दूसरे लोग भी बदलने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा राज्य स्थापित होने पाए, तेरी शांति स्थापित होने पाए। पिता परमेश्वर, अपने आप को और यहाँ पर अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जितने लोग भी पिता परमेश्वर इसको सुनते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो इसमें वचन में लिखा है मत्ती की 10 और उसके 20 आयत में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान में करना होगा कि हम कहीं भी अगर परमेश्वर के वचन को सीखने की या बोलने की जब कोशिश करें तो सबसे पहले प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस कमी को भी दूर करेगा जो हमारे अंदर कमी होगी। बहुत से ऐसे लोग परमेश्वर के सेवक हुए हैं जो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको कामयाबी दी तो बिल्कुल ऐसे जिनको कुछ अनुभव ना हो, लेकिन उनको परमेश्वर ने कामयाबी दी। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर जरूर कामयाबी देता है और प्रार्थना को सुनता भी, क्योंकि वो दिल से प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जबकि हम दुख के दौर में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो वैसे ईस्टर का जो हम एक पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक ईस्टर कल हमने मनाया, बहुत से लोगों ने मनाया, बड़े बड़े चर्चों में मनाया, लेकिन हम इकट्ठे उस तरीके से नहीं हो सके जिस तरह पहले होते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो परमेश्वर उन 2-3 लोगों के बीच में मौजूद होता है। उसको भीड़ भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस दिल की ज़रूरत है जो उसके वचन को सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन जो है अपने हृदय में कार्य अगर करेगा तभी वो दूसरे लोगों के हृदय में कार्य कर सकता है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, तुम मेरे मंदिर हो। इस मंदिर को हमने साफ करना है और साफ करके वचन को सीखना है। और अगर हम उस मंदिर को समझकर, इस दिल को साफ करके तब हम इस वचन को सीखेंगे तो हमें वो सही समझ में आएगा। और हम अगर सांसारिक रूप से अगर इसको देखेंगे तो हमें नेगेटिव, गलत समझ में आएगा। हमने पढ़ा वाद विवाद के लिए, फिर हम इसमें बहस करने लग जाते हैं। इसलिए हमें वाद विवाद बहस करने की ज़रूरत नहीं,
बल्कि हमें परमेश्वर के नज़दीक आने की ज़रूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक हालेलुया एक किताब निकालेंगे, प्रेरितों के काम। उसका 17 अध्याय, उसकी 24 आयत, एक आयत पढ़ो बस। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। आज ये समय है कि हम मंदिर में हों, चर्च में हों, किसी भी धार्मिक स्थल पे हों, लेकिन आज उसमें बंदिश है, गवर्नमेंट की बंदिश है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। इसमें यह भी अभी हमने पढ़ा कि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। परमेश्वर उनके बीच में होता है जो उनको दिल से याद करता है, दिल से याद करता है। जो कुछ इस संसार में इंसान ने बनाई है, वो इंसान की बनाई हुई है। इंसान ने अकल और बुद्धि दी है, उसके ज़रिए वो चीज़ बनाई है। ये ज़रूर है, ये कला है। जो अकल और बुद्धि दी है परमेश्वर ने, उस कला के मुताबिक, उस दिमाग के अनुसार हर एक इंसान को इस लायक समझा है कि वो अपनी रोटी रोज़ी, अपनी कमाई, अपना रोज़गार, हर कुछ वो कर सकता है। इतनी अकल और बुद्धि परमेश्वर ने दी है। अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने दिमाग को साफ करके परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे वो किसी भी जगह। हाँ, ये ज़रूर है कि मंदिर, हम 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम मेरे मंदिर हो। मंदिर का नाम प्रार्थना करने का भवन, प्रार्थना करने का घर है। ज़रूर इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, लेकिन हम उसको ज़्यादा मान्यता दें, इस शरीर को ज़्यादा मान्यता दें जो कि परमेश्वर ने बनाया हुआ है। और उसमें जैसे लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि जो इस मंदिर को पढ़ना बेटे, हाँ, 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसकी 16 आयत, 16-17 2 आयत पढ़ना। ये बार बार मैं इस करके बोलता हूँ ताकि हम इस वक्त बड़े ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जो तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, पर यदि परमेश्वर के मंदिर को कोई नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे पहले इस मंदिर को, जो परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर रहता है। बाकी अगर हम देखें कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में, इसमें हमने 24 आयत पढ़ा प्रेरितों के काम की, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर इस मंदिर में रहता है, इस दिल में रहता है, इस शरीर में रहता है, इस दिमाग में रहता है। इस दिमाग में परमेश्वर रहता है और हम इस दिल दिमाग को मिला के, जोड़ के और परमेश्वर से जोड़ के, परमेश्वर से जुड़ के, दिल से एक होकर, किसी का भेदभाव न रख के, ऊंचा नीचा न सोचकर, क्योंकि इस वक्त समय ही ऐसा आ गया कि परमेश्वर ने सभी को एक कर दिया है। कोई समय ऊंचा, कोई गरीब, कोई छोटा बड़ा, कोई नहीं, सभी को परमेश्वर ने दिखा दिया एक बार। इसलिए हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। इस समय ईस्टर मनाया गया, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने मनाया, खुशी प्रकट की, लेकिन मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि ईस्टर पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक ईस्टर मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता, हमारे लिए दुख उठाया था, हमें उसकी याद करनी है, वो याद को ताज़ा करना है। और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा,
कल के दिन जो बीत गया, यीशु मसीह जी उठे थे, वो हमारे अंदर जी उठे। हालेलुया। वो हमारे हृदय के अंदर जी उठे, हमारे दिल के अंदर जी उठे। और जब आज से 2000 साल पहले वो जी उठे, और जब हमें ये पता लगा हाँ परमेश्वर हमारे दिल में जी उठे, तो जैसे फिलिपियों 2:5 आयत में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें वैसा स्वभाव बनाना है, हमें वैसी बोलचाल बनानी है, हमें ऐसा स्वभाव बोलचाल के जरिए हमें पृथ्वी पर रहना है और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना है। परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना है, ताकि परमेश्वर का ये क्रोध ठंडा हो जाए। हमें मिल के, चाहे हम कहीं के रहने वाले हों, कैसे भी हों, हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हम मिल के अपने घर में ही परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम ये ना देखें कि ये इस जगह परमेश्वर रहता, कोई खास जगह परमेश्वर रहता, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर उस मंदिर में रहता जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, मनुष्य को अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने, इस मंदिर में रहता है। जो अकल और बुद्धि परमेश्वर ने इंसान को दी है, उस अकल और बुद्धि से इंसान ने अपना रोजगार तो उस चीज को बना लिया, रोजगार बना लिया, इनकम का जरिया बना लिया। हमें इनकम का जरिया नहीं, बल्कि हमने परमेश्वर को अपना समर्पण देना है। हालेलुया। इसके आगे पढ़ना 26 आयत। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। उसने एक ही मूल से, अलग नहीं, उसने एक ही मूल से पृथ्वी की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। एक ही मूल से। हर दूसरी, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हम में से किसी से दूर नहीं। हालेलुया। और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर को ढूंढें। हमें परमेश्वर को इस हृदय के अंदर ढूंढना है, अपने हृदय में, अपने दिमाग में ढूंढना है। हमें परमेश्वर जरूर मिलेगा। इसके लिए अपना दरवाजे को खोलें। परमेश्वर हमारे आसपास ही है, दूर नहीं है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम अपने हृदय को खोलें, अपने दिल को खोलें, ताकि परमेश्वर हमारे दिल में आए और हमारी प्रार्थना को सुने, हमारे दिल की आवाज़ को सुने, और उस आवाज़ से इस महामारी को दूर करे। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय, चाहे जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा समय प्रार्थना के लिए निकालें। जगह ना ढूंढें कि कैसी जगह ना ढूंढें। बार बार समाचारों में बोलते हैं प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना, मैं जब उस चीज़ को सोचता हूँ कि प्रार्थना करें बोलते हैं, तो मैं ये देखता हूँ क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में बोलते हैं प्रार्थना करें, लेकिन वो ईसाई धर्म नहीं बोलते हैं उसमें, टीवी में, बल्कि प्रार्थना करें बोलते हैं। लेकिन इंसान ने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए। लेकिन इसमें क्या लिखा है? उसने एक ही मूल से सब मनुष्यों, सब जातियों और पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, सब मनुष्यों के लिए, सब जातियों के लिए। लेकिन निवास और उनके ठहराए हुए समय और निवास को, सीमाओं की, पढ़ना इस चीज़ को दोबारा। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें और टटोल कर पाएं, उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हालेलुया। हम में से किसी से दूर नहीं है, हम में सबसे नज़दीक है, हमारे आसपास ही है। इसलिए हम ये प्रयत्न करें, ये दृढ़ निश्चय करें, प्रतिज्ञा करें कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। हम अपनी अज्ञानता, इस क्या कहना चाहिए, भ्रम में ना पड़ें, जो क्या नाम है, बिना मतलब के इस संसार में वो हैं, तरह तरह की सोच विचार है, उसमें ना पड़ें, बल्कि अपने दिमाग को खोलें, तब परमेश्वर हमारे अंदर ही है, अंदर ही आएगा, प्रवेश करेगा। 28 हाथ पढ़ना जरा। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है।
हम तो उसी के वंशज हैं। उन कवियों को, उन महापुरुषों को लोग याद करते हैं, उनके कदमों के अनुसार अपनी अपनी रास्ताएं अलग अलग कर ली हैं। हमने, इंसान ने अपनी रास्ताएं अलग करनी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग नहीं करा है। परमेश्वर ने हमें अलग नहीं करा है, हमने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हम सभी एक ही हैं। ये हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है। आगे पढ़ो 29 आयत। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर रत्न सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। हालेलुया। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रूपी का पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हों। इसलिए 30वीं आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब समय चल रहा है, ये अब खास तौर से ऐसा समय है कि इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अभी समय है। हमने योएल नबी की किताब में पढ़ा था कि अभी भी सुनो। हम आज भी परमेश्वर के नज़दीक आए, आज भी परमेश्वर से पश्चाताप करें। परमेश्वर हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई है, परमेश्वर हमसे कौन सी गलती हुई, हमसे क्या ऐसा हुआ, हम क्षमा मांगें। बजाय लड़ाई झगड़े के, बजाय एक दूसरे की दूरियां बढ़ाने के, बजाय एक दूसरे की पॉलिटिकल बातों को इधर उधर वो करने के, बजाय इधर उधर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे गलत मैसेज पहुंचाने के, गलत दूसरों को बहकाने के, हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ। अगर जितना हम समय इसमें टाइम बर्बाद करते हैं, उस समय को हम वेस्ट ना करते हो, बर्बाद ना करते हो, हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ और परमेश्वर को ढूंढें, और परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इसलिए हम डरे नहीं, हम घबराएं नहीं, हम परमेश्वर के नज़दीक हैं। परमेश्वर ने सभी को बनाया है और परमेश्वर आगे भी हमारी सुरक्षा करता रहेगा, बशर्ते हम परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे, इस वचन से हमें भी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरा धन्यवाद कर सके। पिता परमेश्वर कल के दिन बहुत से लोगों ने पिता ईस्टर का त्यौहार फेस्टिवल मनाया, हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को, इस पिता परमेश्वर रीति रिवाज को सिर्फ रीति रिवाज के तौर से नहीं, बल्कि हमें इस तरीके से पिता परमेश्वर समझने में, सोचने में पिता परमेश्वर अक्ल और बुद्धि समझ दे, ताकि हमारे अंदर तू जीवित है पिता परमेश्वर। और जब तू जीवित है पिता परमेश्वर, जी उठा है पिता परमेश्वर, तो हम तेरे चरणों में आए, तुझसे पश्चाताप करें पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करें इस पिता परमेश्वर दुख की घड़ी में। पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे से बटे ना, एक दूसरे में बटे ना, बल्कि हम सब एक होकर प्रार्थना करें तुझसे, क्योंकि तू हर एक का परमेश्वर, तू हर एक का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तू हमारा परमेश्वर नहीं है, तू हर एक का परमेश्वर। तूने जातियों में पिता परमेश्वर नहीं बांटा, जातियों में तो हमने बांटा है पिता परमेश्वर। तुझ में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने काम अलग अलग दिए हैं पिता परमेश्वर, हर एक की जिम्मेदारी अलग अलग है, लेकिन पिता परमेश्वर कामों से छोटा इंसान बड़ा नहीं होता पिता परमेश्वर, बड़ा छोटा नहीं होता पिता परमेश्वर। हर इंसान को इतनी अक्ल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे समय में जबकि पिता परमेश्वर सभी के ऊपर ये संकट है, पिता परमेश्वर हम तुझसे एक मन होकर, तीन होकर तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए कष्ट भोगे, पिता सूली पर चढ़ा गया, पिता परमेश्वर कांटों का ताज रखा गया, भाले खाए, कोड़े खाए पिता परमेश्वर, उन चीजों को याद करते हुए हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, क्योंकि वो पिता दंड तूने पहले
अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर, अपने ऊपर वो दंड ले लिया। और पिता परमेश्वर जब इंसान नहीं मानता है पिता परमेश्वर, तो तेरा क्रोध भी पिता परमेश्वर बहुत है। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कि उस क्रोध से पिता परमेश्वर मारे जा रहे हैं। पिता परमेश्वर हम नहीं जानते उनकी क्या गलती है, लेकिन हम तुझसे ये कहते हैं पिता परमेश्वर उनको क्षमा कर, हर एक को क्षमा कर, माफ कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इस महामारी को पिता परमेश्वर दूर कर दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है यीशु के नाम से जो भी कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता परमेश्वर। ऐसे में पिता परमेश्वर तमाम यतीम, मोहताज, लाचार, बेघर, बेसहारा, अपाहिज, अपंग, बेरोजगार, तमाम ऐसे जरूरतमंद जो भूखे हैं, प्यासे हैं पिता परमेश्वर, बेघर हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर और ऐसे सेवकों को चुन जो उनकी सेवा में पिता परमेश्वर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने में कामयाब हो सके पिता परमेश्वर। अपने देश के अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनको इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि वो हर एक की आवश्यक जरूरत को पूरा करने में कामयाब हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू दयालु पिता परमेश्वर, हम में से हर एक की तूने प्रार्थना को सुन लिया है, हम उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारी इच्छा नहीं, सिर्फ तेरी इच्छा हमारे द्वारा पूरी होने पाए, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।